ओवैसी साहब, लोग कह रहे हैं कि सनी देओल ने तो खाली हैंडपंप उखाड़ा था, आपने तो पाकिस्तान में आतंकवाद की पूरी दुकान ही उखाड़ दी। पहले हम पॉलिटिशियंस का ईगो बहुत ज़्यादा होता है, अब गैर ज़रूरी उसको आप लोग और बढ़ा रहे हैं। तकलीफ आपको होगी मुस्तकबिल में, याद रखिए, और ख़ास तौर से मुल्ला जी हैं हम। विपक्ष ये बार बार कह रहा है कि ऐसा लगता है ये डेलीगेशन सिर्फ छुट्टी मनाने गया। हम लोग सैर तफरी करने नहीं गए थे। मैं नहीं समझता कि हम में इतनी कमजोरी होगी कि हम पहलगाम को भूलकर गाने गाना शुरू कर दें। दमदार प्रधानमंत्री कौन, इंदिरा गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी? देखिए, एक फोटो खाली रखिए, मैं ही प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। झूठा कौन है, डोनाल्ड ट्रंप या शहबाज शरीफ? बड़ा मुश्किल सा जवाब है। राहुल गांधी कई सवाल उठा रहे हैं, क्या आप उन सवालों से भी सहमत हैं? मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। तो इस वक्त आप पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 हैं, दिन रात वो आपके बारे में जहर उगल रहे हैं। मुझसे नफरत करने की बुनियाद पर उनको इस्लाम थोड़ा समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। जो भारतीय नौजवान आपसे दूरी बनाते थे, ये सब देखने के बाद वो भी पाकिस्तान से कह रहे हैं ओवैसी थोड़ा टेढ़ा है पर मेरा है। अगर उनको टेढ़ा है लगता हूँ मैं, तो टेढ़ा हूँ, तो मैं सीधा होने की कोशिश नहीं करूँगा। नहीं भाई, एक बात याद रखिए, अब हम जब बीजेपी पे क्रिटिसाइज करेंगे ना, तो उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। शाहिद अफरीदी? अरे कुछ नहीं मालूम बेचारे को, बकते रहता है सब। विजय शाह? बहुत लंबा पॉज दिया वैसे आप। अब आप बोल रहे मेरी फोटो को देखकर बोलो, शायद मेरी बीवी देख के खुश हो जाएगी। भारत में मुसलमान जो है वो सुरक्षित है, यस या नो? भारत की जनता को ये बताना जरूरी था कि क्या हुआ, क्या ऐसे डेवलपमेंट हुए कि हमें 4 दिन में रुकना पड़ा। बादशाह सलामत जो अमेरिका में बैठे हैं व्हाइट हाउस में, वो रुक ही नहीं रहे हैं, बोल ही रहे हैं मैंने करा। यहाँ बैठकर हम बोल रहे हैं कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार को ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि सिक्योरिटी लैब्स कैसे हुआ पहलगाम। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। भारत की सेना ने तो लंका जलाई है, पड़ोसी को मिर्ची तो किसी और ने लगाई है। 15 मिनट तो छोड़िए, जहां बोलना था वहां 2 मिनट में ही सारे सच बोल दिए। क्रिकेट की भाषा में कहें तो पाकिस्तान के धागे खोल दिए। उनके विरोधी भी बोले कि ये करिश्मा कोई नया हो गया, अचानक भाईजान को ये क्या हो गया। नींद खुली, आंखें रगड़ी और मान गए कि ये हिंदुस्तानी अनमोल है। नेताजी के अंदर भी एक सनी देओल है। अरे होती रहेगी सियासत, सियासत के लिए हिंदुस्तान कम है क्या? भारत से टकरा जाए इतना पाकिस्तान में दम है क्या? वो विदेश गए और दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान कायर है, कायर। कॉलर चढ़ाकर, दाढ़ी में हाथ फिराकर वतन लौटे तो सारा हिंदुस्तान बोला भाईजान फायर है, फायर। जोरदार तालियों से स्वागत करिए देश के बेहद पॉपुलर नेता, जिन्होंने बिना बारूद कर दी पाकिस्तान की ऐसी तैसी। टीवी 9 के स्टूडियो में आ रहे हैं लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी। 5 यहां पर एडिटर्स आपका स्वागत कर रहे हैं। सर, स्वागत है आपका, आइए। थैंक यू ओवैसी जी, थैंक यू वेरी मच। आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। असद भाई, एक हिंदुस्तानी जब हिंदुस्तान के हक की बात करता है तो कभी हैरानी नहीं होती, लेकिन आप जब विदेश से लौटे
तो ऐसा स्वागत हुआ कि ऐसा लगा जैसे फिल्म का कोई हीरो है वो दुश्मन की पिटाई करके लौटा है। पहले जरा वो देख लेते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद। And these stupid jokers, they want to compete with India. पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद। The Lashkar-e-Taiba Hafiz Saeed's son speech is there. He had said कि 2025 में पूरा जिहाद होगा और खून की नदियां बहेंगी। मैं ये कहूँगा कि अंदर घुसे तो अब बैठिए। अरे झूठे हैं वो, कब सच बोले? झूठ की बुनियाद पे देश बनाए सो हैं वो लोग। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत भी अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता कौन है जी इन्हें? है। शहीद अफरीदी कौन है? कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने? छोड़ो ना इन लोगों को। अरे भाड़ में जाए, तुम रख लो शिमला एग्रीमेंट बाजू, क्या करना है हमको? भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है। उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे है भारत से। तो हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। ओवैसी साहब, लोग कह रहे हैं कि सनी देओल ने तो खाली हैंडपंप उखाड़ा था, आपने तो पाकिस्तान में आतंकवाद की पूरी दुकान ही उखाड़ दी। ऐसा है ना सर, राजनीति में कभी राजनीति में फूल भी पड़ते तो कभी पत्थर भी पड़ते, सब पड़ता है। तो मगर मैं ये कोई हम लोग जितने भी एमपीज गए हैं, कोई किसी ने एहसान नहीं किया। और हमको एक मौका मिला इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश की बात करने का और हमारे कंसर्न्स को दिखाने का। तो मैंने समझता कि मैं या जितने एमपीज गए हैं, कोई हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। एक जिम्मेदारी है, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जनता ने हमको इलेक्ट किया सिर्फ अपने क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि देश के लिए, तो वो कर रहे हैं। तो मुझे नहीं मालूम इतना ज़्यादा उसको आप लोग क्यों उछाल रहे हैं। अब लगता है टीआरपी का मामला है तो ठीक है, कोई बात। हम नहीं, जनता उछाल रही है और टीआरपी इस वक्त आपकी बढ़ी हुई है। आपके लिए क्या क्या कहा गया वो मैं अभी जरूर दिखाने वाला हूं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि जो हमने एक फॉरेन डेलीगेशन भेजा या फॉरेन में हमने जो डेलीगेशन भेजा, जो प्रतिनिधिमंडल भेजा, उससे भारत को हासिल क्या हुआ ओवैसी जी? देखिए, हम जो ग्रुप 1 में शामिल थे, जिसमें बहरीन, कुवैत, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और अल्जीरिया शामिल है, तो ये 4 कंट्रीज़ ने 2018 में भारत को मदद की थी। पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट में उन्होंने डाला था, क्योंकि बहरीन के जो मेंबर थे उसमें चेयरमैन थे उस ज़माने में। और अभी भी ये चारों कंट्रीज़ मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका टास्क फोर्स का पार्ट हैं। तीसरी बात यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में एक इस्लामिक काउंटर टेररिज्म एक ऑर्गेनाइजेशन है, 41 मुस्लिम कंट्रीज़ का, उसका बेस है वहाँ पर। फिर ये कंट्रीज़, इनके पास खुद सऊदी अरेबिया में 2003 मई में अल-कायदा ने अटैक किया रियाद में। फिर आज से चंद साल पहले हुतीज़ ने आरामको, जो उनका ऑयल का ऑफिस है, वहाँ पर मिसाइल लॉन्च किए। अल्जीरिया, उनके पास बोलते हैं कि 1995 से उसको ब्लैक डिकेड बोलते हैं, 10-12 साल का, जिसमें करीब 50,000 लोग टेररिस्ट ने अल्जीरियंस को मारे थे। तो इन देशों में जाना, और फिर बहरीन ने 2014 में एक वांटेड टेररिस्ट जो था इंडिया में, उसको हवाले किया। तो इस एतबार से अगर आप देखेंगे तो ये तीनों कंट्रीज़, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरेबिया, ये OIC और GCC के मेंबर हैं। और शायद कुवैत के GCC में लोग सेक्रेटरी जनरल है। तो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि हम लोगों को जो 4 कंट्रीज हम लोग गए, वो हमारे व्यू पॉइंट के लिए, देश के व्यू पॉइंट के लिए, जय पांडा की लीडरशिप में वो बड़े इम्पॉर्टेंट थे।